नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या सरकार संविधान से बढ़कर है? क्या सरकार कोर्ट से बढ़कर है? ये सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अब जब मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा तमाम बड़े मंचों से मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर ऐलान करना कि जितने भी माफिया हैं उनके घरों को गिरा दो, उनके अवैध ठिकानों को गिरा दो, ये तमाम प्रश्न हैं। और ये प्रश्न इसलिए प्रासंगिक हुए क्योंकि लगातार इस दिशा में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ये सवाल कहां पे खड़ा होता है? सवाल खड़ा होता है कि क्या संवैधानिक ताकत या कानून ये मान्यता देता है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर किसी का भी घर गिरा दे, चाहे वो आरोपी हो या फिर उस पर आरोप सिद्ध हो चुके हों, मुजरिम हो। ये तमाम पहलू हैं। कानून के जानकार क्या कहते हैं? क्या इस तरह से असंवैधानिक तरीके से इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक अमला इस तरह की कार्रवाई करके ये साबित करना चाहता है कि ये कानून से बढ़कर हैं? क्या हमारा संविधान ये शक्तियां प्रदान करता है? ये बड़े सवाल हैं। पिछले दिनों सर्किट हाउस रेप कांड प्रासंगिक हुआ, बाबा की गिरफ्तारी हुई, एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर को गिरा दिया गया। मुख्यमंत्री ने रीवा में सभा में मंच से कहा था कि ये बुलडोजर क्यों खड़े हैं। मतलब साफ संकेत थे कि कार्रवाई कर दी जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि जिन पर आरोप है या फिर वो आरोपी नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आखिर किस कानून के तहत इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन सरकार दिखाती है। कौन से संवैधानिक नियम हैं जो सरकार को यह ताकत देते हैं, ये पावर देते हैं कि आप ऐसा कर दें। अंडर ट्रायल अगर अब तक आरोप नहीं साबित हुए तो क्या संविधान में या कानून में ऐसा नियम है कि सिर्फ प्रशासन के कहने पर इस तरह की कार्रवाई कर दी जाए? मान लीजिए किसी का घर गिरा दिया गया, किसी के परिजनों का घर गिरा दिया गया। ज्यादातर मामलों में यह होता है कि आरोपी जो है उसके भाई का, उसके माता पिता का जो भी निवासरत घर है उसे गिरा दिया जाता है। कोर्ट में केस पहुंचा नहीं है उसके पहले इस तरह की कार्रवाई के क्या मायने हैं? क्या हमारा कानून, हमारे देश का कानून ये मान्यता देता है? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मसला सिर्फ किसी एक जिले के, किसी एक केस का नहीं है। मसला पूरे देश में जिन राज्यों में इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं वहां से जुड़ा हुआ है। क्या अंडर ट्रायल किसी भी आरोपी को जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं उस स्थिति में क्या उसके घर को गिराना कानूनी मान्यता देता है? और अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो क्या ये संवैधानिक व्यवस्था, क्या ये न्याय व्यवस्था जिन प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा उसका घर गिराया गया है या जिसके ऐलान के बाद उसका घर गिराया गया है, उस पर कोई केस दर्ज होगा? या फिर ये मान लिया जाए कि सरकार कानून से बढ़कर है, सरकार संवैधानिक ताकतों से बढ़कर है, सरकार इस भारत के संविधान से बढ़कर है और सरकार ने अगर निर्धारित कर दिया उसका मतलब वो कानून से ऊपर हो गए? क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? बात चाहे रीवा के मसले की हो, चाहे इंदौर के रेप कांड की हो, चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की हो, ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह हैं। सिर्फ ये है कि न्यायालय ये कह सकता है कि इसका घर गिरा दिया जाए, इसका कृत्य समाज में बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है, इसे हटा दिया जाए, इसके अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस बिहाफ पे अगर कोई आरोपी है, उसके परिजनों का घर क्या गिराया जा सकता है? क्या यह व्यवस्था हमें यह करने के लिए अलाउ करती है? यह कानून, यह संविधान अलाउ करता है? आज इस पूरे मसले पर हमने रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह जी से उनका वर्जन जाना। कानून के विद, एक लंबा अनुभव, और उस अनुभव के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं। आप उनका वर्जन सुनिए कि उनका क्या कहना है। क्या इस तरह की ताकत सरकार के पास, प्रशासनिक व्यवस्था के पास है या नहीं?
और कुछ वकीलों के वर्जन हैं जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कितना सही मानते हैं, सीएम के ऐलान को कितना सही मानते हैं, बुलडोजर चलाने को कितना सही मानते हैं, क्या कोर्ट के निर्देश के बिना इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है, संविधान में या कानून में ये चीजें नहीं मेंशन है, तो कोर्ट इस तरह के मुद्दों पर क्या स्वतः संज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है? क्या कोर्ट खुद इन चीजों को रोकेगा कि फैसला हमें करना है, सरकार उस पर अमल लाए? आइए सुनाते हैं आपको यह वर्जन। एक लोकतंत्र के वासी, हमारा एक संविधान है इस देश के नागरिकों का और बाकी लोगों का, और लोकतंत्र की पहली शर्त यह है कि रूल ऑफ लॉ के अनुसार सरकार का, नागरिकों का, सबका आचरण रूल के अनुसार होना चाहिए। कितना ही बड़ा जघन्य अपराध क्यों न हो, उस अपराध की मेरिट पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, परंतु जो 60 साल की मेरी वकालत की जो नॉलेज है, ज्ञान है, जैसा मैंने विधान और संविधान को समझा है, तो बुलडोजर से किसी अपराधी का घर जमींदोज कर देना ये दुनिया के किसी संविधान या कानून में नहीं है, अपने देश में तो नहीं ही है। तो ये ऑफिसर्स तो वही करेंगे जो हेड ऑफ स्टेट बोल देगा, उनकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, मजबूरियां हैं, वो करेंगे। इसी सिलसिले में अगर आप हमसे ये पूछना चाहें कि किसका किसका घर भी गिरा दिया गया, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बिल्कुल कतई संवैधानिक नहीं है, और राज्य को इतना बड़ा अख्तियार नहीं है। कोई मामला मुकदमा चलता, उसका कोई रिजल्ट होता, कोई डिक्री होती, कोई चीज़ होती, तो किसी का घर गिरा दिया जाता, नोटिस होती, उसकी सुनवाई होती, और ये अदालत कोई निर्णय करती कि हाँ इस आदमी का घर गिरा दो, तो गिरवाया जाता, तब तो वो संवैधानिक था, वैधानिक था। मंच में किसी भी व्यक्ति, आरोपी, अपराधी के लिए ये कहना कि घर ढहा दिया जाए, कहाँ तक आप उसको न्याय संगत या उचित मानते हैं? वैसे प्रदेश के मुखिया का ये बयान सुन करके मुझे तो बहुत दुख हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर्स हैं या संविधान को समझने वाले हैं, उनके लिए और एकेडमीशिया के लिए बहुत दुखद चीज़ है। दरअसल मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, विक्टिम का प्रोटेक्शन, एक्यूज का प्रोटेक्शन और उससे संबंधित सभी चीज़ों के मुखिया संरक्षक वही हैं। उनका बिना ट्रायल के कोई सज़ा सुना देना, वो तो वहाँ तक तो सरकार की मंशा समझ में आती है, पर उनके द्वारा बोली गई बातों का एग्जीक्यूशन हो जाना, कोई मकान गिरा देना, जबकि शो कॉज नोटिस भी नहीं है, ट्रायल में अभी रिमांड पे भी नहीं गया लड़का, अरेस्ट भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल बचकाना है। ये हरकत कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, पर जो व्यक्ति 17 साल सीएम रह चुका हो, उसको संविधान के फंडामेंटल्स ना मालूम हो, ये बहुत दुखद बात है। उन्होंने संविधान की शपथ ली और अपनी ही शपथ का उल्लंघन किया। टेक्निकली तो उनको पावर में रहने का राइट नहीं है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था होती तो संभवतः उनको इस्तीफा देना पड़ता। अमेरिका में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के ऊपर जो चार्जेस लगे थे, तो लाइंग ऑन ओथ प्राइमरी कारण था, जिनके कारण उनको वहाँ अभियोग लगा। यहाँ कोई कुछ होता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, संविधान को अलमारी में रखने की चीज़ हो गई है। अब दुखद क्या है इस पूरी घटना में, देखिए, धर्म सत्ता का विधायिका में इतना दखल होना, विधायिका का कार्यपालिका में इतना दखल होना, और न्यायपालिका को किनारे करके और विधायिका न्यायपालिका का पूरा काम करना चाह रही। यदि सीएम ने सज़ा सुना दी तो फिर जुडिशरी की क्या ज़रूरत है, ट्रायल की क्या ज़रूरत है? सज़ा पूरी दे दी गई और एग्जीक्यूट कर दी गई, तो क्या जुडिशरी बंद कर दोगे? क्या किसी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा? ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई ना, ये राजतंत्र हो गया।
तो शिवराज जी ने कोई अपनी तलवार और ताकत पे तो सत्ता हासिल नहीं की है, संवैधानिक प्रक्रिया से संविधान की शपथ लेते हुए सब सत्ता पाई है, तो उसकी रक्षा करना उनका प्राइमरी काम है। तो विधायिका गलत व्यक्तियों को आगे करके प्रशासन या कार्यपालिका को अंधेरे में रख के अपना पूरा प्रोटोकॉल कराती है, तब तो ये घटना सर्किट हाउस में हुई, नहीं कहीं भी हो सकती थी। देखिए, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और तब तक माननीय न्यायालय में इस अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसको अपराधी शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, वह अपराधी संदर्भ में जब कार्रवाई भी नहीं हो सकती। रही बुलडोज़र चलने की बात, तो जहाँ बुलडोज़र की चलने की बात है तो ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपनी एक सोच हो सकती है, पर जब तक किसी एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई किसी प्रकरण में आरोपी हो जाता है तो उसे घर को नष्ट कर दिया जाए। ये न्यायालय की अधिकारिता होती है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये होता है कि वो तय करता है कि वास्तव में जैसे कुर्क करने की कार्रवाई होती है, डिग्री होती है, भू राजस्व संहिता की धारा 59 में डिग्री का प्रावधान किया गया है कि जब न्यायालय डिग्री करती है या आरोप तय करती है, सिद्ध करती है, ये पाती है कि इसको सीज करने की कार्रवाई की जाए, इसको नस्तीबद्ध करने की कार्रवाई की जाए, इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई जाए, वो डिग्री होती है। तो जब तक न्यायालय इस बात को सिद्ध नहीं करती है कि इसको डिग्री कर दी गई है, न्यायालय आदेश करती है अनुविभागीय अधिकारी को, कलेक्टर को, राजस्व को कि इस बिल्डिंग को गिराया जाना है, उसको समय दिया जाता है, अपील की मियाद होती है, तो एक कानूनी कार्रवाई होती है। इसीलिए लोकतांत्रिक देश में हमारे यहाँ न्यायालय की स्थापना है। जिला न्यायालय है, इसके बाद हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, इसके हमारे यहाँ राजस्व न्यायालय की स्थापनाएँ हैं, समय समय पर ग्राम न्यायालय की स्थापना हुआ करती थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। इसीलिए हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय मानी जाती है कि लोग अपने विषय को अपील कर सकें। तो इस सरकारें इस प्रकार की घोषणा यदि मंच से करती हैं कि किसी आरोपी को बुलडोजर से घर नस्त नाबूद कर दिया जाए, तो आरोपी एक हो सकता है, उसके जो परिवार होता है, उसका समाज होता है, तो उससे जुड़े हुए व्यक्तियों पर तो आरोप नहीं होता। तो एक व्यक्ति के कारण उसके परिवार को, उसके समाज को तो नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार का जो यदि कृत्य किया जा रहा है, यदि किसी प्रदेश के मुखिया लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार भरे मंच में इस प्रकार घोषणा करना कि किसी की बिल्डिंग गिरा देना, ये बिल्डिंग गिराने का कार्य या उसकी विवेचना करना, अनुसंधान करना पुलिस का कार्य है। फिर दूसरी प्रक्रिया आती है, यदि आप नियम की बात कर रहे हैं तो ये नियम न्यायालय को अधिकारता है। इसीलिए न्यायालय में मजिस्ट्रेट और जज बैठाए जाते हैं, वो इस बात को तय करते हैं कि कौन व्यक्ति आरोपी है, कौन व्यक्ति आरोपी नहीं है। साक्ष्य होते हैं, गुण दोष के आधार में ये डिसीजन किया जाता है। यदि कानून में ऐसा प्रोसीजर नहीं है और उनका घर ढहा दिया गया है, तो क्या वो उनके खिलाफ केस कर सकता है? न्यायालय जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ केस कर सकता है या सीएम के खिलाफ केस कर सकता है? निश्चित तौर से जो प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये जिस प्रकार की घोषणा करते हैं तो उनको यह तय करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे अधिकारिता कहाँ है। वो संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं, तो शपथ लेते समय हमारे संविधान की रक्षा करने का प्रति कर्तव्य होता है। तो यदि इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं तो ये नियम विरुद्ध है। और रही बात बिल्डिंग गिराने की, किसी के आवास को गिराने की, तो न्यायालय की अधिकारिता, न्यायालय की अधिकारिता में हस्तक्षेप किसी को नहीं किया जाना चाहिए। और व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपील कर सकता है, न्यायालय जा सकता है, और न्यायालय उससे गुण दोष के आधार में ये देखा जाएगा कि यदि अधिकारियों ने बिना संज्ञान लिए, बिना नोटिस दिए और बिना उसका पक्ष सुने, संबंधित व्यक्ति को सुने, उसके परिवार को बिना सुने इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है, तो न्यायालय जाने की अधिकारिता है, न्यायालय की उसकी स्वतंत्रता है, और ये डेमोक्रेसी है। आपने वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट घनश्याम सिंह जी को सुना, एडवोकेट वीके माला को सुना, सबके पक्ष स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी शक्तियां सरकार के पास नहीं होती हैं, ये सिर्फ कोर्ट के पास होती हैं शक्तियां। संविधान में ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं? इसके पीछे का मसला क्या है? इसके पीछे किस तरह के राजनीतिक एजेंडे हैं? और अगर ये राजनीतिक एजेंडे हैं तो इसका आम जन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका निर्देशित करेगी, कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करे, देश का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उस संविधान को लिखा था तब उन तमाम पक्षों को रखा था। नियंत्रण बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यपालिका न्यायपालिका को ओवरलैप कर रही हो, क्योंकि इस तरह के ऐलान और इस तरह के ऐलान के बाद कोर्स ऑफ एक्शन, बार बार हम लोगों का यह कहना है कि हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं
कि अपराधी बचे, अपराधी की कोई चीजें बचे, लेकिन आरोप सिद्ध होना कितना जरूरी है, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था है, एक देश है, एक संविधान है, और वो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। कानून सही और गलत का फैसला करता है, और कानून ही कार्यपालिका से कहता है कि इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये सही है और ये गलत है। और इंसाफ की इस लड़ाई में न्यायपालिका जितनी भूमिका रखता है, कार्यपालिका से भी उतनी उम्मीद होती है कि वो इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से सामने लाएं और सही और गलत में फ़र्क कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।